अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपको हायर ऑटो वॉशिंग मशीन के बारे में बताएंगे। ये देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर है, ठीक है, ये आप देख लें। तो इसका मसला मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जब हम इसे स्पिन पे चलाते हैं तो मशीन अपनी जगह से रिमूव करती है, एक जगह से हिलती है दूसरी तरफ, तो आगे पीछे भी होती है। तो बहुत ज़्यादा इसका टप जो है, ये देखें, टप कपड़ों से भरा है। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट, ये स्पिन पे चल रही है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद ये स्पिन पे घूमेगी, तो आप खुद देख लें कहाँ से मशीन रिमूव करके कहाँ पे चली जाती है। ये देखिए, ये पानी निकाल रही है अब। तो पानी निकालने के बाद फिर जो है ना, यहाँ से टप इसका घूमेगा। तो अभी 4 मिनट इसके टाइम है, जो मुकम्मल टाइम इसका 4 मिनट का है। तो उसके बाद पानी निकाल के तो फिर इसका टप जो है ना दोबारा घूमेगा। थोड़ी देर वेट करते हैं हम लोग। तो अभी थोड़ा वेट करने के बाद ये देखें, पानी इसका सारा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो रहा है। जब ये स्पिन पे चलती है तो इसका चक्कर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो चक्कर तेज़ होने के बाद यहाँ से एक जगह से जो है ना दूसरी जगह पे चली जाती है। तो ये देखें, यहाँ से पानी बिल्कुल इसका स्लो हो चुका है। पानी ख़त्म होने के बाद ये मशीन अब जो है ना चलना स्टार्ट कर देगी। 3 मिनट का टाइम बाकी है, तो अभी चलने लगी है। ये देखें, थोड़ी देर अभी चलने लगी है मशीन। टाइम इसका मुकम्मल हो चुका है स्पिन का। ये देखें, इसका ड्रम जो घूमने लग पड़ा है, ये देख लें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पीछे हट के दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये देखें, मशीन जो है ना काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है और साउंड भी बहुत ज़्यादा करती है। अभी इसका चक्कर मुकम्मल नहीं हो रहा। थोड़ी देर ये देख सकते हैं आप, या मैं पीछे होकर आपको दिखाता हूँ। ये देख कितनी ज़ोर से ये वाइब्रेट कर रही है। ये देखिए, आगे आगे चल रही है मशीन, ये देख सकते हैं। अब हम इसे, ये देखें, हम स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम इसमें से कपड़े जो है, कपड़ों को एक निकाल के तो थोड़ा सेट करेंगे, तो फिर इसे स्टार्ट करेंगे। ये देखें, अब दोबारा मशीन चलने लगी है। जब मैंने कपड़े इसके निकाल के बाहर और दोबारा डाले हैं, वो कपड़े जो है ना, वो अब चलेगी मशीन, तो वो सही से कपड़े को गोल कर लेगी, तो उसका चक्कर मुकम्मल हो जाएगा, वो आप वाइब्रेट नहीं करेगी। तो इसका जो मेन मसला आ रहा है, ये मसला नहीं है कि कपड़े निकालें और दोबारा डालने, इसका मशीन का मसला क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बस एक डेमो दे रहा हूँ, चेक करवा रहा हूँ। तो फिर भी ये देख लें, अभी भी वाइब्रेट कर रही है। चक्कर इसका तेज़ हो जाएगा जब, तो ये वाइब्रेट करना बंद हो जाएगी। तो उसके बाद हम यहाँ से गाइस मशीन के पेज खोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पीछे पेज लगे होते हैं, 2 आगे की तरफ पेज लगे होते हैं यहाँ पे। तो इसे खोल के हम सामना इसका जो फ्रंट है वो आगे की तरफ से खोल के पीछे कर देंगे। तो इसके जो नीचे शाफ्ट होते हैं वो बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पेज पिछली तरफ, पीछे की तरफ भी होते हैं, वो भी खोल लेते हैं, और आगे की तरफ भी पेज हैं, वो भी हमने खोल दिए हैं। तो यहाँ से इसका कवर उठाएंगे। तो कवर उठा के तो नीचे इसके शाह है, मैं वो आपको पहले दिखा देता हूँ। ये वाले न्यू शाह मैंने मार्केट से खरीदे हैं, तो जेन्युइन हायर कंपनी के हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से इसके शाह निकालेंगे। ये देखें, मुकम्मल एक शाह नहीं मैंने चेंज करना, 2 नहीं करने, 3 नहीं करने, मुकम्मल इसका पूरा सेटअप चेंज करना है। 4 शाह मैंने इसके निकाल के नए लगाने हैं, तो तब जाके इसका मसला क्लियर होगा। तो आप वीडियो मुकम्मल देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊँगा आप किस तरह इसके शाह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से टापो जो है ना इसका मैं उतारूँगा, तो उतार के पीछे की तरफ कर दूँगा। तो 1 बाय 1 इसके शाह में निकाल के तो आपको दिखा देता हूँ किस तरह आपने शाह इसके लगानी है। शाह को ऐसे पकड़ना है, ऊपर उठाना है तो ऊपर से उतर जाएगा, और नीचे से दबाना है तो नीचे से भी उतर जाएगा। ये देख लें जैसे मैं कर रहा हूँ। ये शाह मैंने निकाल दिया बाहर। ये इसे मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये देखें, शाह इसका ये पुराने वाला जो फ्रंट पे शाह होते हैं ऑरेंज कलर के होते हैं। ये देख लें, यहाँ पे भी ऑरेंज कलर का है, यहाँ पे भी ऑरेंज कलर का शाह है। 2 शाह ऑरेंज कलर के होते हैं और 2 वाइट कलर के होते हैं। तो हम यहाँ इस शाह को थोड़ा सा खींचेंगे, खींच के तो यहाँ पे हम ग्रीस लगाएंगे। ये मेरे पास ग्रीस है, ये हार्डवेयर की दुकान से आसानी से मिल जाती है, जितने की चाहे आप ले सकते हैं। तो यहाँ से खींचेंगे थोड़ा सा शाह को, और यहाँ पर हम ग्रीस लगाएंगे। इस जगह पे यहाँ आपने अच्छे से ग्रीस लगा देनी है। तो उसके बाद आपने इसे पंप करना है। पंप के बाद जो ग्रीस अंदर की तरफ चली जाएगी, तो शाह जब दोबारा चलेंगे तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी। तो दूसरे को भी मैं यहाँ पे ग्रीस लगा लेता हूँ। जो येलो कलर के शाह हैं वो हम यहाँ पे ग्रीस लगा रहे हैं उसे, तो वो फ्रंट पे हम लगाएंगे। यहाँ पे भी अच्छी तरह से साफ़ करके यहाँ पे भी ग्रीस लगा लेते हैं। साफ़ मैंने कर दी है, तो उसके बाद हम यहाँ ग्रीस लगा लेते हैं। यहाँ से भी अच्छी तरह हम ग्रीस लगाएंगे, ताकि दोबारा जब मशीन चले तो यहाँ से भी इसका जो प्लास्टिक है वो आवाज़ ना दी। तो दूसरी तरफ भी यहाँ पे भी ग्रीस लगाते हैं, ऐसे अच्छे से ग्रीस लगा के। तो शाह के ऊपर भी आपने ग्रीस लगानी है, अभी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये देखें, यहाँ पे भी शाह ग्रीस आप लगा सकते हैं इधर इस जगह पे। जब न्यू शाह आप मार्केट से लाते हैं मशीन को लगाने के लिए, तो यहाँ पे हर जगह पे ग्रीस लगा के तो इसे लगाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप शाह डाल देंगे नीचे, और उसके बाद उठा के तो यहाँ छोड़ देंगे। ये देखें, न्यू वाला शाह मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब सेम इसी तरह का शाह हम इधर भी लगाएंगे।
तो ये देख सकते हैं सेम मैंने ग्रीस यहाँ पे भी लगा दी है। हम यहाँ नीचे शाह की जगह पे बिठा के उठा के इसे तो इस जगह पे ला के छोड़ देंगे। ये देखें यहाँ पे जो है ना वो ब्लू कलर के ये मैंने शाह डाल दिए हैं। अब पीछे की बारी आती है, पीछे देख सकते हैं वाइट कलर के शाह है। जिस तरह मैंने आगे शाह लगाए हैं सेम उसी तरह हम 1 बाय 1 पीछे की तरफ शाह लगा देंगे। तो ग्रीस से मैंने अच्छी तरह इसे ग्रीस लगा दी है। तो हम ये वाला निकालेंगे तो इसे ये डाल देंगे। तो उसके बाद हम यहाँ से मशीन को जो शाह को निकालते हैं उठा के और नीचे से भी निकाल लेते हैं। ये देखें ये भी पुराने वाला शाह मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे भी हम ग्रीस अच्छी तरह लगा देंगे। तो सेम हम जैसे पहले आगे वाले शाह लगाए हैं सेम वैसे ही पीछे वाले शाह लगा देंगे। यहाँ नीचे इसके शाह की जो हुक बनी है वहाँ पे शाह लगाएंगे। आपको कैमरे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, हाथ नहीं आसानी से जा रहा तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा तो नीचे से मैंने लगा दिया, ऊपर भी ये देखें यहाँ पे फिट हो चुका है। अब ये भी हम शाह वैसे ही निकालेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो इनलेट वाल का जो पाइप होता है पानी वाला उसे 1-2 रोड इसके साथ होता है वो भी खोल लेते हैं ताकि हमारा शाह जो है ना वो आसानी से निकल आए। तो ये शाह मैंने ये देखें निकाल दिया बाहर। तो उसके बाद हम यहाँ पे न्यू शाह लगाएंगे, पहले ग्रीस लगा लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ग्रीस मैंने अच्छे से लगा दी है, लोकल ग्रीस नहीं है ये ग्रीस है मेरे पास अच्छे वाली। तो यहाँ पे नीचे से मैंने शाह लगा दी है। ये देखेंगे यहाँ पे शाह लगा के और जैसे पहले शाह के साइड पे 1-2 राउंड पाइप का था वैसे ही हम इसके साथ भी कर देते हैं ताकि जब मशीन चले तो उसका पाइप पानी के साथ वाइब्रेट ना करे। ये देख लें शाह मैंने चारों इसके लगा दिए हैं। पुराने वाले बाहर निकाल के इसका ये देखिए 2 पीछे वाले वाइट और आगे वाले येलो हैं। आप देख सकते हैं चारों मैंने शाह लगा दिए हैं। अब यहाँ से इसे बंद करते हैं, बंद करके इसे चला के हम चेक करेंगे। तो चलो हम इसे सबसे पहले बंद कर देंगे। यहाँ से थोड़ा उठाएंगे वो पीछे आपको जो होता है वो हट ना जाए। तो यहाँ से हम प्रॉपर्ली इसके तेल सारे लगाते हैं तो फिर इसे चला के हम चेक करेंगे। तो लगे हैं और उसके बाद हम पीछे की तरफ दोनों पेज और पीछे वाले दोनों पेज हमने अच्छी तरह लगा दिए हैं और फ्रंट के भी दोनों पेज लगा दिए हैं। अब मशीन को पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन के बाद इसे स्पिन पे चलाते हैं। स्पिन पे मैंने कर दिया, अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें तो पहले मैंने सोचा तो चलो इसे स्पिन पे चला के चेक करते हैं, फिर मैंने सोचा इसमें पानी का लोड नहीं है तो कपड़े इसके खुश्क हो चुके हैं। तो इसके बाद हम इसे कपड़ों के ऊपर पानी डाल के इसे अच्छी तरह गीले करते हैं। गीले करने के बाद इसे फिर जो है ना दोबारा हम स्पिन पे चलाएंगे ताकि इसका लोड का पता चल सके कितना लोड है इसको पता करेंगे। ये देखें पानी भर चुका है मशीन में। तो उसके बाद ये देखें वॉशिंग कर रही है अभी। तो उसके बाद हम इसे स्टॉप करते हैं, पावर ऑफ हो फिर पावर ऑन है, इसे स्पिन पे चलाते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब जो है मशीन जो पानी इसके बीच में पानी था वो मशीन पानी निकालेगी। यहाँ से ये देख सकते हैं पानी आ चुका है। तो पानी जब निकालेगी मुकम्मल तौर पे उसके बाद ये मशीन जो है ना इसका टप घूमना स्टार्ट करेगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, जब तक पानी नहीं निकालती तब तक हम वीडियो स्टॉप कर देते हैं। ये देख ले पानी इसका स्टॉप हो चुका है। तो अब बारी आ रही है मशीन के चलने की। 4 मिनट का टाइम बाकी है तो उसके बाद 3 मिनट भी आ चुकी है। तो अब इसकी बारी आ चुकी है मशीन का टप घुमाने की। तो अभी चलने लगी है। ये देख लें मशीन का जो ड्रम है वो घूम रहा है। तो थोड़ा सा पीछे होकर मैं आपको दिखा देता हूँ जो पहले मसला कर रही थी वो खत्म हुआ है कि नहीं। ये देख ले ड्रम का चक्कर अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तेज़ हो चुका है, काफ़ी तेज़ ड्रम घूम रहा है इसका। तो मशीन वाइब्रेट नहीं कर रही। ये देख लें मैं आपको लग रहा होगा कि ये दीवार के साथ है, ये दीवार के साथ नहीं है, थोड़ा सा दीवार से हट गया है। तो इसका ड्रामा भी घूम रहा है। ये देख लें दीवार के साथ भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इसका मसला क्लियर किया है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब 2-3 साल बाद जो है ना 2-3 साल मशीन का इस तरह का फॉल्ट हमारे सामने नहीं आएगा। इस मशीन का तो नहीं आएगा, कोई और मशीन का आएगा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये देख लें गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम किया वो काफ़ी अच्छा चुका है। ये पुराने शाह हैं हमारे जो हमने मशीन में से निकाले हैं। तो कैसी लगी है गाइस हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।